सनातन जो है ये तो शुरुआत है अभी। ये तो पूरा अभी बिहार में लड़ाई लड़ेगा सनातन, जहाँ जहाँ कमजोर हुआ। ये सनातन सम्मान की बात हम पहले से कर रहे हैं, बक्सर सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो सारे 10 मांग आपको सूचीबद्ध कर लिया गया। इसमें जरूर ये काम शुरू करेंगे बहुत जल्द। के लिए भी भगवान प्रभु श्री राम से आत्मा की शांति के लिए, शांति प्रदान करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। केंद्र सरकार से मांग के जितने लोग मरे हुए सबको मुआवजा प्रदान कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। आपके साथ मैं हूं मुस्कान। बता दें कि बक्सर के विकास और साथ ही सनातन उत्थान के लिए, साथ ही साथ आपको बता दें कि राजकुमार चौबे जो संयोजक है, राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने ये कहा है कि सनातन धर्म के उत्थान के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, ये इस पे और भी आगे काम करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में राजकुमार चौबे ने ये कहा है कि हम लंबे समय से बक्सर में सनातन संस्कृति और सम्मान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ ही बक्सर के समग्र उत्थान के लिए भी वो सतह प्रयासरत है। हमारा विश्वास है कि बक्सर का विकास सनातन संस्कृति के मूल्यों और पहचान से ही संभव होगा, क्योंकि यह स्थान सनातन परंपरा की धरोहर है। और हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत 10 मांगों में से एक प्रमुख मांग विश्वामित्र कॉरिडोर बनवाना भी शामिल है। और साथ ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी को सूचीबद्ध किया है और ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय भी है। और इससे हम स्पष्ट संकेत मिलता है कि बक्सर के विकास की दिशा में कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा। और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि विश्वामित्र सेना का यह केवल आरंभ है। हम पूरे बिहार में वहां तक लड़ाई लड़ेंगे जहां जहां सनातन कमजोर हुआ है। और मैं सभी नागरिकों से निवेदन करता हूं कि वो इस प्रयास में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो, ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक पहुंचे और हमारा संकल्प भी मजबूत हो। और साथ ही राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। बात करें तो आपके नजर में सनातन क्या है? देखिए, सनातन सम्मान की बात हम पहले से कर रहे हैं, बक्सर सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सबको पता है। ये सनातन सम्मान के साथ साथ बक्सर उत्थान की भी बात है। और बक्सर का उत्थान कैसे होगा? बक्सर का उत्थान सनातन के वजह से होगा। यह सनातन संस्कृति का जगह है, ये शहर है। आज हम लोगों की मांग जो है, आज प्रधानमंत्री ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया कि महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बनेगा। अब की जो 10 मांग है, वो सारे 10 मांग आपको सूचीबद्ध कर लिया गया। इस पर जरूर ये काम शुरू करेंगे हम बहुत जल्द। तो ये बक्सर वासी के लिए और विश्वामित्र सेना की बहुत बड़ी जीत है। और ये सनातन जो है ये तो शुरुआत है अभी। ये तो पूरा अभी बिहार में लड़ाई लड़ेगा सनातन, जहाँ जहाँ कमजोर हुआ। और इसके साथ साथ जो बक्सर में उत्थान करना है सनातन का, इसकी तो लड़ाई चली रही है। तो ये हमारी लड़ाई है और हम चाहेंगे कि हमारे साथ जितने लोग हैं प्रभु श्री राम के और सनातन के जानने वाले, सब मेरे साथ आए और बक्सर की सनातन संस्कृति के लिए हमको कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए और बक्सर के सनातन के लिए जो भी करना हो वो करेंगे। केदारनाथ में एक और विमान हादसा हुआ है, उसको लेकर क्या कहिएगा? केदारनाथ में विमान हादसा बहुत दुखद है। अब तो उसमें अब क्या कर सकते हैं हम, ये बहुत दुखद है। भगवान सबको आत्मा को शांति प्रदान करें। और हमारे जो अहमदाबाद से लंदन जो लोग जा रहे थे, वहाँ भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई बहुत बड़ी प्लेन। उसके लिए भी भगवान प्रभु श्री राम से आत्मा की शांति के लिए, हम शांति प्रदान करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। केंद्र सरकार से क्या मांगे रहेंगी? और जो घायल हुए हैं, जो मौतें हुई हैं, उस पर क्या मांगे हैं केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार की मांगे हैं कि महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बने। भगवान राम का जो शिक्षा स्थल है, तड़कावध जो हुआ है, इसका एक हमारा सवाल ये है कि जो विमान हादसे हुए हैं उसमें मौतें हुई हैं, उसको लेकर क्या मांगे होंगे केंद्र वो सरकार? तो केंद्र सरकार से मांगे कि जितने लोग मरे हुए सबको मुआवजा प्रदान करे और उनको जो है सबको एक परिवार के अच्छी सी जो है नौकरी और रोजगार मिले। कई परिवार तो ऐसे है कि बेचारे पूरा परिवार ही खत्म हो गया है। तो उसके लिए केंद्र सरकार से मांग है कि सबको जितना जो एडमिट है उनको जल्द से जल्द अच्छी स्वास्थ्य मिले और बाकी जो है उनको बढ़िया से बढ़िया जो है उनको स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ उनको नौकरी मिले, उनको मुआवजा मिले। और यही मांग है। बक्सर सांसद का कहना है कि तकनीकी खराबी के कारण अहमदाबाद दुर्घटना हुआ। जो भी है, अब वो तकनीकी खराबी हो तो वो जो मिलेगा तब उसके बाद पता चलेगा कि जो कि क्या हो, इसमें तकनीकी खराबी है कि क्या है, उसके बाद पता चलेगा कि क्या है। ये तो तकनीकी खराबी है ही है। अभी तो यही दिख रहा है कि फ्लाइट जो है गिर गई और बहुत दुखद घटना और दर्दनाक घटना हुआ। इसके लिए मतलब बहुत दुखद घटना। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने सनातन धर्म के उत्थान के लिए क्या कुछ कही है और साथ ही साथ उन्होंने तमाम चीज़ों पे बात भी कही है। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने केदारनाथ और अहमदाबाद में हुई हालिया विमान दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों की आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवारों को धैर्य प्रदान करने की प्रभु श्री राम से प्रार्थना की है। और इस कार्यक्रम में भारी संख्या में स्थानीय
नागरिकों की उपस्थिति ने ये स्पष्ट कर दिया है कि विश्वामित्र सेना का ये आंदोलन अब जन भावनाओं से जुड़ चुका है और यह आगे व्यापक स्तर पर विस्तार भी करेगा। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, आगे आगे देखना है कि क्या कुछ होता है, सबको मिलकर एक साथ काम करना है, तभी बक्सर का विकास होगा और साथ ही साथ सनातन धर्म का विकास होगा। तो आपने सुना कि राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने क्या कुछ कहा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।